नमस्कार। आने वाली 1 अप्रैल को है विनायक चतुर्थी। देखिए विनायक चतुर्थी का योग भी है, मंगलवार भी है और नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो ये अपने आप में जो 3 संयोग हैं, ये बहुत ही अद्भुत हैं। इनमें कोई भी उपासना अगर हम करते हैं, तो कहते हैं कि श्रद्धा से की गई उपासना फलीभूत हो जाती है। तो हम क्यों ना उपाय कर लें? देखिए 1 अप्रैल को है विनायक चतुर्थी, ठीक? और विनायक चतुर्थी तो है साथ ही में जो चतुर्थी है, वो मंगलवार को पड़ गई है और मंगलवार जो मंगल जो देवता हैं, इनको ऋणहर्ता कहा जाता है। तो इस दिन यदि जो हमारे भाई लोग कर्ज़ों से दबे हुए हैं, वो ये उपाय कर लें, जो मैं अब आपको आगे बताऊँगा, तो बहुत ही उनको इसका उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा। करना क्या है, पहले उपाय जान लेते हैं। देखिए, आप लोग सुबह-सुबह उठ के अपना स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग सबसे पहले भगवान गणेश को स्नान कराइए। कैसे कराना है, सुन लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसमें गुड़ डालना है, उस लोटे में अपने, ठीक? उस लोटे में गुड़ डाल के गुड़ को पूरा घुलने दीजिए। घुलने के बाद आप भगवान गणेश को उससे स्नान कराइए और भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। इसके बाद आप दोबारा उस लोटे को एक एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें आप एक थोड़ा-सा अक्षत डाल दीजिए, थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए, एक लाल पुष्प डाल दीजिए। अब आपको ऋणमोचक स्तोत्र पढ़ना है। ये ऋणमोचक स्तोत्र जो है ना, ये मंगल देवता का होता है, ठीक है? मंगल देवता का ऋणमोचक स्तोत्र पढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो कार्य हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा। ये शास्त्र सम्मित स्तोत्र होते हैं, इनको पढ़ने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कोई रातों-रात चमत्कार नहीं हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने जी एक बार पढ़ लिया तो अब मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, मेरे सारे ऋण खत्म हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे। आप अपनी मेहनत करते रहिए जो आप मेहनत कर रहे हैं। तो इस मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा, वो करीब 12 उसमें आप कह सकते हैं कि श्लोक हैं, उनको पढ़ लीजिए एक बार बैठ के, ठीक है? अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता, संस्कृत नहीं पढ़ने में दिक्कत है, तो यूट्यूब पे उसे सुन लीजिए, उसी टाइम से प्ले कर लीजिए, आप उसको सुन लीजिए। जब आप उसको सुन लेंगे, पूरे दिल से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? सुनने के बाद उस लोटे को अपने हाथ पे ले लीजिएगा और फिर उसका जो जल है, वो किसी खाली स्थान पे डाल दीजिएगा, जहाँ पे ना लोग चलते-वलते ना हों, पैर ना पड़े, कहने का मतलब ये है, ठीक? और जब ये जल आप डालेंगे, वो आपके घर का बगीचा भी हो सकता है, वो कोई एकांत की जगह भी हो सकती है, कोई चक्कर ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की जड़ में डालना है, आप कहीं भी उसे डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि जगह साफ़ हो और लोग वहाँ पे ज़्यादा चलते ना हों, ठीक? अब जब आप सब कर लेंगे, तो जब ये जल आप उस धरती पे डालेंगे, तो आप मंगल देव से बोलिएगा। देखिए मंगल देव जो हैं, भगवान शिव के खून से उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र की उपाधि मिली गई है इन्हें। तो आप जब ये कर लेंगे, तो आप ये कहिएगा मंगल देव से कि मेरे सारे ऋणों को आप जो भी ऋण हैं, मुझ पे से उतार दीजिए। आप मेरी इस वजह से अब आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही मुझको कृपा करेगी मेरे ऊपर। आप इस तरीके से मंगल देव के आगे हाथ जोड़ के तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करके ये जल नीचे धरती पे छोड़ दीजिएगा और फिर देखिएगा धीरे-धीरे ना आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे। और ये उपाय 1 तारीख को ही करना है, तो इसलिए इसको समय रहते हुए कर लीजिएगा, सुबह-सुबह कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग कर्ज़ों में दबे हुए हैं और भगवान में भी इनका विश्वास अत्यधिक है, इस उपाय को कीजिए, शास्त्रीय उपाय है, फल कभी निष्फल नहीं होता है इसका, ठीक है? इसे कर लीजिएगा। धन्यवाद।